आज हमारा टॉपिक है गर्ल्स आपका विभिन्न कमरों में प्रकाश व्यवस्था। तो विभिन्न कमरे जैसा हमारे घर में आपका डाइनिंग रूम हो गया, किचन हो गई, आपके बाथरूम्स हो गए, टॉयलेट्स हो गए, आपके बेडरूम हो गया, गेस्ट रूम हो गए, तो इन आपका पूजा घर हो गया। तो इन कमरों में किस प्रकार की लाइट की व्यवस्था करी जानी चाहिए उसके बारे में इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो विभिन्न कमरों में प्रकाश व्यवस्था यानी लाइट अरेंजमेंट इन डिफरेंट रूम। तो घर में प्रकाश व्यवस्था के आयोजन हेतु कुछ बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, प्रकाश व्यवस्था करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के लिए प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। जैसे आपके जो युवतियाँ होती हैं जो की अपेक्षा जो है अधिक तीव्र, जो आपके बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनमें जो है जो जवान लोग होते हैं उनकी अपेक्षा तीव्र लाइट की आवश्यकता होती है, यानी तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है आपका, यह देखने की आवश्यकता है कि जिस स्थान पर प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए है वह किस कार्य हेतु उपयोग में लाया जाता है, अर्थात रोशनी की आवश्यकता का निर्धारण। मतलब बस ये पॉइंट आपको लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा कि जहाँ पे मान लीजिए हमारा काम पढ़ने का है तो वहाँ हमें तेज लाइट की आवश्यकता की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारी आँखों की जो रोशनी है वो सही से काम कर सके और हमारी आँखों पर जोर ना पड़े। वहीं अगर हम बात करेंगे कि बेडरूम में, तो बेडरूम में जो अलमारियां होती हैं उस जगह पे हमें ज़्यादा तेज़ रोशनी की आवश्यकता होती है कंपेयर टू जिस जगह पे हम लेटे हैं उससे। दिन में प्रकाश और कृत्रिम प्रकाश को एकत्रित करना आवश्यक या उपयोगी है। जो दिन का प्रकाश होता है वो हमारे घरों में उनकी रोशनी ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो हमारा प्रकाश है, जो कृत्रिम प्रकाश है, उसकी आवश्यकता एक तो हमें नहीं होती है, फालतू की लाइट हम नहीं जलाते हैं फिर, और जो है बिजली के बिल का भी उपयोग, जो बिजली का जो बिल है वो भी कम आता है। तो इसके हमें कई फ़ायदे हैं जो आपका नेचुरल लाइट सोर्स होती है उसकी। फिर है आपका गैस प्रकाश में किस प्रकार की आवश्यकता है, सामान्य, स्थानीय या दबावपूर्ण, इनमें से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। तो मतलब आपका जो भी सामान्य, स्थानीय, मतलब जहाँ पे हमारा लिविंग रूम है वहाँ पर किस प्रकार की लाइट की आवश्यकता है, या फिर इसमें से दबावपूर्ण, इनमें से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, या तो दबावपूर्ण महत्वपूर्ण है या फिर आपका स्थानीय महत्वपूर्ण है। यानी जहाँ पे हम लिविंग रूम है वहाँ पे आपका जो दबावपूर्ण रोशनी होती है, मतलब तेज लाइट की आवश्यकता होनी चाहिए। उपरोक्त आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु रोशनी का कौन सा साधन उपयुक्त होगा, ये इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। उपरोक्त सभी बातों को पूरा करने हेतु प्रकाश की मात्रा व उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखना आवश्यक है। जितनी भी सारी बातें हमने अभी ऊपर डिस्कशन की हैं तो उन सब को ध्यान में रखना है, और जो प्रकाश की मात्रा है, मतलब कितना प्रकाश हमें चाहिए, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। प्रकाश की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना है कि जो तेज लाइट है, तेज वाट है, वो लोकल कंपनी का ना लें, क्योंकि लोकल कंपनी की लाइट्स जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं और उनकी जो लाइट होती है वो आँखों में चुभती है। किसी भी प्रकाश व्यवस्था की सफलता उस स्थान के दृष्टिगत आराम द्वारा निर्धारित होती है जिसे रोशन किया गया है। जब भी कोई प्रकाश व्यवस्था है या उसका सक्सेस होना कब होता है, जो भी स्थान पे हम लाइट की रोशनी की है तो उस एरिए में जो है हमें आराम मिल सके, उस एरिए के में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो सूटेबल ढंग से हो सके, हमारी आंखों पे जोर ज़्यादा ना पड़े। दृष्टिगत आराम का अर्थ है कि रोशनी, छाया और प्रतिबिंब से मुक्त हो और रोशनी न तो बहुत मंद हो और न ही चमकदार हो। तो गर्ल्स अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी हम रोशनी प्रकाश यूज़ कर रहे हैं वो इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि हमें उससे आराम मिल सके, वो हमारी आंखों में ना चुभे, और ऐसा ना हो कि जब हम उसे जलाएं तो हमारी जो प्रतिबिंब है, मतलब हमारी छाया ही हम पर पड़े और ज़्यादा तेज वो रोशनी ना हो। वर्तमान समय में अधिकतर घरों में स्थित किए हुए स्थापक यानी पेंडेंट एंड सरफेस माउंटेड फिक्सचर और टेबल व फ्लोर लैंप का उपयोग प्रकाश व्यवस्था हेतु किया जाता है। तो आपका पेंडेंट एंड सरफेस माउंट जो फिक्सचर होते हैं, आपने देखा होगा कभी टेबल लैंप जो है आपके
इस तरीके के बने हुए होते हैं कि उन्हें हम फिक्स भी कर सकते हैं। एक पर्वत की तरह से भी होते हैं, बीच में सेंटर में रखिए और चारों तरफ उसकी रोशनी आपको मिलती रहेगी। अधिकतर घरों में लैंप का उपयोग पसंद किया जाता है जिसमें वास्तविक रूप से स्थापना यानी इंस्टॉलेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लैंप का उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है और यह उपयोग में व्यवहारिक भी है। इसके अतिरिक्त भी रहवासी प्रकाश हेतु कई अन्य विधियां भी उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में कई घरों में ऐसे स्थापकों का उपयोग किया जाता है जो दिखाई नहीं देते हैं और कई ऐसे व्यवहारिक तरीके उपलब्ध हैं जो विशिष्ट प्रकाश प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो आजकल जो है अधिकतर घरों में जो है लैंप का उपयोग पसंद किया जाता है जिसमें वास्तविक रूप से जो है क्या होती है, आपकी इंस्टॉलेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इस तरीके के लैंप आ रहे हैं कि उन्हें चार्ज करने की आवश्यकता जो है नहीं होती है। डायरेक्ट हम सोर्स ऑफ लाइट से भी हम उसे जला सकते हैं। लैंप का उपयोग प्राचीन समय से भी किया जा रहा है और यह उपयोग में व्यवहारिक भी, मतलब ये उपयोग में नॉर्मल है, इजीली हम इसको चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी रहवासी प्रकाश हेतु अन्य कई विधियां भी उपलब्ध हैं। सामान्य प्रकाश आरामप्रद दृष्टिगत पृष्ठभूमि की रचना भी करती है ताकि लैंप और अन्य प्रकाश स्रोत के कारण पृष्ठभूमि के साथ विपरीत कठोर प्रभाव उत्पन्न न हो। तो जो सामान्य प्रकाश होता है गर्ल्स आपका जो है वो क्या होता है, हमें आरामदायक होता है, हमारी आंखों की दृष्टि को आराम देता है, हमें देखने में सहायता प्रदान करता है, जिससे कि लैंप और जो अन्य प्रकाश के स्रोत हैं उसके कारण जो है भूमि पृष्ठ के साथ, जो मतलब हमारी नीचे की धरती है उसके साथ उसका कठिन टकराव न हो। ऐसा ना हो कि जब वो जले तो जो हमारी फर्श है उससे मतलब उस जगह पे भी गर्माहट फैल जाए या फिर वो ज़्यादा तपन उत्पन्न करे। सजावट विशेषज्ञ द्वारा कई तरीकों की प्रकाश व्यवस्था की जा सकती है। हमारे यहाँ प्रत्येक कमरे हेतु कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं जो प्रकाश व्यवस्था हेतु सहायक सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहला है आपका प्रवेश यानी एंटर जो होता है, जब हम घर में एंटर करते हैं, घर में प्रवेश हेतु मुख्य दरवाजे के दोनों ओर या दरवाजे के ऊपर एक स्थापक लगाया जाता है। मतलब जब भी हम घर के मेन गेट में एंटर करते हैं तो या तो घर के मेन गेट के दोनों तरफ या फिर ऊपर एक लैंप लगाना चाहिए ताकि घर प्रवेश करने वाले व्यक्ति को रोशनी पड़ सके आराम से और उससे भी प्रवेश स्थान की सीढ़ियाँ आसानी से दृष्टिगत हो सके। मतलब जिस स्थान मेन गेट पे ऑब्वियस सी बात है सबके सीढ़ियाँ होती हैं, तो अगर रात के अंधेरे में अगर कोई व्यक्ति आपके आ रहा है तो इस तरीके की लाइट व्यवस्था होनी चाहिए घर के मेन गेट पर, जो कि उसे जो है व्यक्ति को सीढ़ियाँ देखने में आसानी हो। यदि दरवाजे के ऊपर केवल एक स्थापक हो तो ट्यूबलाइट लगाई जा सकती है, अन्यथा दोनों और 2 बल्ब लगाए जा सकते हैं। गृह स्वामी के नाम की पट्टिका और मकान नंबर दर्शाने वाली पट्टिका पर छोटा बल्ब लगाया जा सकता है जो पूरी रात भर जल सकता है। जो वहाँ पे आपने देखा होगा नेम प्लेट आजकल लगती है, तो उस स्थान पर भी हम एक छोटा सा बल्ब लगा सकते हैं। प्रवेश करने के पश्चात घर के अंदर के कॉरिडोर में छत इस प्रकार प्रकाश व्यवस्था करनी चाहिए कि वह पूरे समय प्रकाशित रहे। जो भी आपका कॉरिडोर है छत पे, तो वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो पूरी रात जो है प्रकाशित कर सके चारों दिशाओं में। ऐसी जगह पे लाइट लगी होनी चाहिए। यदि ऊपर की ओर मंजिल हो तो सीढ़ियों पर इस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सीढ़ियों पर किसी प्रकार की छाया न पड़े। सीढ़ियों के ऊपर और नीचे दोनों ओर से चालू होने वाले स्विच लगाए जाने चाहिए ताकि चढ़ने व उतरने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी न हो। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं और अगर कोई भी परेशानी है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। बस वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना। एक चीज़ और है गर्ल्स, जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स कंप्लीट रखें एटलीस्ट, बाद में आप लोगों को परेशानी ना हो। बाद में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे। अगर आप लोगों के पास मोबाइल नहीं है तो वो बात है दूसरी, लेकिन जिन लोगों के पास मोबाइल हैं कम से कम वो बच्चे अपने जो है नोट्स कंप्लीट रखें। और जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं जूम क्लास, तो उनसे भी मैं कह रही हूँ आप लोगों के नाम जो है सब मेंशन है हमारे पास में। जो बच्चे आते हैं प्रतिभा, रिया, हिमांशी, तो इन लोगों की ही अटेंडेंस लग रही है, बाकी आप सब लोगों की अटेंडेंस नहीं लगती है।
कभी आप ये सोच रहे हो, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप नीतू मैम से जो है कंफर्म कर सकते हैं।